हेलो एवरीवन छात्रों, सक्सेस टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास का इंग्लिश रेनबो टू में आज हम लोग कविता से शुरू कर रहे हैं, पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं। आज पोएम में सबसे पहले हम जानेंगे पोएम के विषय में। पोएम कविता क्या है, व्हाट इज पोएम, और पोएम कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे हम। तो आज हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसके विषय में आज इसको पढ़ेंगे और समझाएंगे। सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम के बारे में जानना है। जे पोएम का परिचय करना है, कई गो पोएम है और पोएम क्या है, पोएम कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में जानना है। चलिए तो देखते हैं बोर्ड पर। एक नंबर में है कि व्हाट इज पोएम एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोएम। पोएम क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ लिखा गया है इट इज ए पार्ट ऑफ लिटरेचर इन विच, यह एक साहित्य का वह भाग जिसमें हम किसी मूल भाव को खूबसूरती से चित्रण करते हैं, उसे कविता कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ लिटरेचर इन विच वी एक्सप्रेस ए स्टोरी इन ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। माने साहित्य का वह भाग जिसमें हम किसी मूल भाव को खूबसूरती से चित्रण करते हैं, उसे कविता कहते हैं। और टाइप्स ऑफ पोएम, कविता के प्रकार में एक नंबर में है नेचुरल पोएम, प्राकृतिक कविता। तो द पोएम व्हिच टेल्स अबाउट ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर, वह कविता जिसमें प्रकृति के खूबसूरती के बारे में चित्रण हो, उसे शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया गया है एनपी, यानी कि नेचुरल पोएम कहते हैं। उसके बाद है रूरल पोएम का मतलब हुआ ग्रामीण कविता। तो ग्रामीण कविता नाम से स्पष्ट है जिसमें गांव के विषय में चित्रण होगा। तो द पोएम व्हिच टेल्स अबाउट विलेज लाइफ, वह कविता जिसमें ग्रामीण जीवन के बारे में चित्रण हो, उसे आरपी कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट रूरल पोएम कहते हैं। उसके बाद है रोमांटिक पोएम, मतलब रोमांचक कविता। द पोएम व्हिच टेल्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लव, इस कविता में वह कविता जिसमें प्यार के महत्व के बारे में चित्रण हो, प्रेम के महत्व के बारे में चित्रण हो, उसे रोमांटिक पोएम कहते हैं। आगे अब देखेंगे हम मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम का हिंदी हुआ पारलौकिक कविता। पारलौकिक कविता क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। द पोएम व्हिच टेल्स अबाउट मीटिंग एंड डिपार्चर, माने वह कविता जिसमें मिलन और जुदाई के बारे में वर्णन हो, उसे मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं। उसके बाद है 5 नंबर में सोनेट पोएम का मतलब हुआ सारांश कविता। सारांश कविता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट पोएम, 14 लाइन की कविता को सोनेट पोएम कहा जाता है। यह कविता में यह जो है क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में भी पूछता है कि सोनेट पोएम क्या है। तो 14 लाइन की कविता को कई लाइन्स का पूछता है, जो कितने लाइन्स का जो है सोनेट पोएम होता है। तो याद रखना है 14 लाइन का जो है सोनेट पोएम होता है। उसके बाद है डिवोशनल पोएम, भक्तिपूर्ण कविता। द पोएम व्हिच टेल्स अबाउट गॉड एंड गॉडेसेज, मतलब वह कविता जिसमें ईश्वर के बारे में चित्रण हो, उसे डिवोशनल पोएम कहते हैं। इतना आज हम लोग पढ़े 6 ठो। अभी इसका जो है 14 ठो प्रकार है, जिसमें 6 ठो हम लोग जान लिए, और आगे हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में इसमें जानेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहें। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। अगले दिन नेक्स्ट इसका पोएम आएगा। पोएम का इंट्रोडक्शन जस्ट समाप्त होगा, उसके बाद हम पोएम शुरू करेंगे। 1 नंबर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बहुत ही सुंदर तरीका से उसको बताया जाएगा और आसान तरीका से। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद इसको याद हो जाएगा। केवल आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ाया जाएगा, उसको लिखाया जाएगा। अगर इतना आप लोग पहले पढ़िए और इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि ये सब बातें
याद रहें। और आगे हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो सारांश है, समरी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन है, सब को बताया जाएगा। आपको केवल चैनल पर बने रहना है और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आगे की वीडियो आपको मेरा मनोबल बढ़े और आगे हम वीडियो बनाएं और आपको प्राप्त हो, आपकी पढ़ाई जारी रहे। लॉकडाउन के हिसाब से आज हम भी ये सब सिस्टम विकसित किए हैं, शुरू मैंने किए हैं पढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल पर। अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तो हम लाइव क्लास भी आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। देख रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।